भैया आ गए। मिकी भैया आ गए। मिकी कहाँ है? मिकी नहीं आया। मिकी मिकी। अरे बच्चों, आप लोग रो रहे हो? हाँ? रोते नहीं। आप लोग बहादुर हो ना, स्ट्रॉन्ग ब्रेव बच्चे हैं। बच्चे रोते नहीं। अच्छा ये बताओ कि ये जय भैया और रोहित भैया ये क्या दोस्त हुआ करते थे? नहीं अंकल, दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा था। हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। लड़ते थे? पर आप लोग तो आपस में नहीं लड़ते ना? नहीं दीदी, हम लोग तो गुड बॉयज है, पर रोहित भैया और जय भैया हमेशा एक दूसरे से बहस करते थे। ओह, अच्छा ये बहस किस बात को लेके होती थी? छोटी छोटी बातों पर, जैसे यहाँ पर बाइक पार्क क्यों की, कॉलेज में ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, बस इतनी सी छोटी बात पर। अच्छा सूरज, जरा इस रोहित को ले गया। पंकज, मैंने सूरज से कहा रोहित को लाने के लिए, तुम्हें नहीं? निखिल भैया, आप भी दया अंकल की तरह बनना चाहते हो ना? आपको कैसे पता बेटा? क्योंकि मैं दया अंकल की तरह दरवाजे तोड़ना चाहता हूँ। अरे वाह, मगर इसके लिए तो बेटा आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दूध पीते हो कि नहीं? हाँ, रोज 2 बार, सुबह और शाम। दैट्स गुड। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि जब आप लोग बिल्ली मौसी को ढूंढ रहे थे तो आसपास रोहित भैया को देखा था क्या? हाँ अंकल, उस रात मैंने रोहित भैया को हमारी बिल्डिंग में आते हुए देखा था। तुम पूर्वी हो ना? अरे वाह पूर्वी, तुमने तो हमारी बहुत मदद कर दी। सुनो, ये लोग तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे। सारे सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है, डरना मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। अच्छा बच्चों, आप लोग जाओ खेलो, तब तक हम रोहित भैया से बात कर लेते हैं। और सुनो, आप लोग बहादुर बच्चे हो। बहादुर बच्चे कभी रोते नहीं है। कम ऑन, स्माइल। बाय। हाँ तो रोहित, सीधे मुद्दे पे आते हैं। क्यों मारा जय को? सर, जय को मैंने नहीं मारा सर। झूठ मत बोल, हमें सब पता चल गया है। तेरा और जय का 32 का आंकड़ा था ना? सॉरी, 36 का आंकड़ा था। मेरे सबर का बांध टूटे इससे पहले बता दे, तूने जय का मर्डर क्यों किया? बेटा तू जरा मिल मुझे बाद में। तेरा ये सीआईडी का बुखार तो मैं उतारता हूँ। जय से मेरी ऐसी कोई खास दुश्मनी थी नहीं कि मैं उसकी जान लूं सर। हाँ, छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हर कॉलेज में होती है सर, पर उन्हें हम कॉलेज के दायरे तक ही रखते थे सर। कॉलेज में ही नहीं, यहाँ बिल्डिंग में भी अक्सर तुम दोनों के बीच तू तो मैं हुई है। हाँ सर, हुई है, पर इसके लिए मैं जय का खून थोड़ा ना कर दूंगा सर, बल्कि मैं तो उसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता था सर। इसके लिए मैंने कॉलेज में भी उसके खिलाफ की हुई शिकायत वापस ले ली थी सर। तो फिर 13 तारीख की रात को तुम अपना विंग छोड़कर यहाँ जय की बिल्डिंग में क्या करने आए थे? दरअसल घर पर मम्मी ने गाजर का हलवा बनाया था सर, तो उन्होंने बोला कि रेनू आंटी को दे के आने को। आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं सर। अच्छा ये बताओ, रेनू के घर पे कितने बजे गए थे तुम? सर 9 बजे सर। और रेनू के घर से निकलने के बाद अपने घर कब गए? सर 9:15 बजे सर। और सर जय का खून हुआ कुछ 10:30 बजे, तो फिर रोहित खून कैसे कर सकता है सर? घोड़े बेच के सो रहा है। पंकज, टोल नाके वालों ने कहा है कि गाड़ी गोपालपुरा इलाके से बाहर नहीं गई है। इसका मतलब आसपास ही कहीं होनी चाहिए। पंकज, मुंह बंद और आंखें खुली रखो, समझे? तुम डरा रहा है? नहीं सर। तो फिर आंखें छोटी रख। इतनी ठीक है सर। उधर देख, गाड़ी दिखती है क्या?
वही कार। फेडरिक, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। वो देखो। कम ऑन। अरे रुक जा, रुक जा, रुक। जल्दी आओ। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म की बोतल। ये देखो, रस्सी और क्लोरोफॉर्म की बोतल है। इसका मतलब किडनैपर मिक्की को इसी गाड़ी से लाए थे। मगर मिक्की कहाँ है? कहाँ गया? इन रस्सियों से मिक्की तक नहीं पहुंच सकते फेडरी साहब। क्या हुआ? क्या हो गया? अबे तू हंस क्यों रहा है? हंस क्यों रहा है? अरे रुक जा, रुक जा, रुक जा, अबे रुक जा। तू भाग क्यों रहा है? अरे भाग क्यों रहा है तू? ये क्या है? ये देखा, एरो का निशान इस तरफ है। मगर किडनैपर एरो का निशान क्यों बनाएंगे? ये निशान किडनैपर ने नहीं, बच्चे ने बनाए। और बच्चा ये बताना चाहता है कि किडनैपर बच्चे को किडनैप करके इस जंगल की तरफ लेकर गए। चल के देखते हैं। अरे रुक रे, अरे रुक जा। आओ, जल्दी जल्दी आओ। वो देखो, उस जगह पे मिक्की को रखा गया है। चलो। रुको, इधर आओ। ये तुम्हारे वश की बात नहीं है। ढेंचू, फ्रेडी को हल्के में मत लेना। हाँ, हल्के को हल्के में ही लेना पड़ता है। मुझे सीआईडी से दया और अभिजीत जैसे लोगों को फोन करना पड़ेगा। वेट। संभाल के, पैरों की आवाज भी नहीं होनी चाहिए। उस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। पंकज, मैं हूं। सर। हाँ पंकज। सर ये देखिए सर, चश्मा मिला सर। चश्मा? चश्मा? ये चश्मा जरूर मिक्की का होगा। सर। आप रेडी? रस्सियां। उस बेचारे मिक्की को जरूर यहाँ पे बांध के रखा होगा। फिर हाथ से निकल गया। हर बार यही हो रहा है। मिक्की बार बार हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा है, पर हम उसे बचा नहीं पा रहे। चॉकलेट, 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 चॉकलेट। रणविजय लिखा है इस पर। हाँ? ये रणविजय कहीं उस किडनैपर का तो नाम नहीं है? उसके नीचे ये SKB 403 लिखा है। रणविजय SKB 403। ये SKB 403 क्या हो सकता है? सर, SK सूर्य किरण अपार्टमेंट्स।
अरे हाँ, और ये मिकी भी तो वहीं पे रहता है। सर P403 मतलब बी विंग 403 नंबर फ्लैट। हाँ फ्रेडी, बी विंग 403 ग्रैंड विजय। सर घर में इतने सारे लोग, जरूर कुछ प्रॉब्लम है सर। एक्सक्यूज मी, एक मिनट पीछे हटिए आप लोग, एक मिनट। माय गॉड, डैडी आने में देर हो गई हमें। इसको पलटो। बॉडी में कहीं भी कोई घाव या चोट का निशान तो है नहीं। सर कहीं इसकी भी मौत उसी जहरीली गैस से तो नहीं हुई? कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। किसी को कुछ मालूम है कैसे हुआ ये सब? सर ये मुझसे मिलने आने वाला था कॉफी शॉप में, पर ये पहुंचा ही नहीं कि मेरा फोन भी नहीं उठा रहा था सर, और मैं यहाँ आया तो जब तुम यहाँ पे आए थे तो ये दरवाजा बंद था या खुला हुआ था? नहीं सर, दरवाजा अंदर से बंद था। मैं 15-20 मिनट तक घंटी बजाता रहा लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने पड़ोसी को बुला के दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा तुमने तोड़ा है? जी सर। क्यों? सर जब मैं उसको फोन कर रहा था घंटी की आवाज अंदर से आ रही थी। अच्छा सर। सर अंदर अच्छी तरीके से चेक कर लो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर जब ये दरवाजा तोड़ा आप लोगों ने तो किसी को घर के अंदर से भागते हुए देखा क्या? नहीं सर, हमने किसी को भागते हुए नहीं देखा, लेकिन दरवाजा तोड़ने के तुरंत बाद कॉरिडोर के बगल वाले बाथरूम में से धमाके की आवाज आई। कहीं कोने ने भागने के लिए तो धमाका किया है। पंकज जाके देखो इनके साथ कुछ मिलता है क्या। जी सर, आइए सर। सर अंदर कोई भी सुराग नहीं मिला। खूनी काफी चालाक है। एक मिनट, ये छेद कहां से बन गया? कहीं जहरीली गैस यहां से तो नहीं आई? ये तो बहुत अंदर तक जा रहा है, लगता है दूसरे फ्लैट में निकलेगा। ये सामने वाला फ्लैट किसका है? पता नहीं सर, 6 महीने से ये फ्लैट खाली पड़ा है। खाली पड़ा है? तो खूनी को जहरीली गैस छोड़ने के लिए काफी आसानी हो गई होगी। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? कुछ नहीं, थोड़ा सा जल गया था। जल कैसे गया है? जब मैं इस फ्लैट में आया तब मेरा हाथ किसी चीज पे लग गया था और बाद में देखा तो मेरा हाथ जला हुआ था। फ्लैट के अंदर तो कोई चीज ऐसी दिख नहीं रही है जिससे तुम्हारा हाथ जल जाए। कहीं ये बाथरूम वाला पटाखा तुमने तो नहीं फोड़ा? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर वो बाथरूम का ड्रेन पाइप फट गया है, धमाका उसी का था सर। ड्रेन पाइप फट गया? जिस तरीके से इसका हाथ जला है, अगर वो चीज बाथरूम के ड्रेन पाइप में डाल दी जाए तो ड्रेन पाइप तो फटेगा ही। क्या मतलब सर? सूखी बर्फ, ड्राई आइस। सर इसका मतलब इसका हाथ ड्राई आइस से जला है? हाँ पूर्वी, कमरे में ड्राई आइस थी जिससे कार्बन डाइऑक्साइड फैली और खूनी ने वो बची हुई ड्राई आइस ठिकाने लगाने के लिए बाथरूम के ड्रेन पाइप में डाली जिससे ब्लास्ट हुआ। सर खूनी अभी भी आजाद घूम रहा है और वो बच्चा उसकी कैद में है सर। बच्चा?
एक मिनट, ये रणविजय और जय दोनों का खून एक तरीके से हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड से। मतलब दोनों का खून ही कोई एक ही है। अगर हम ये पता लगा लें कि रणविजय और जय के बीच में क्या रिश्ता था, तो उस खूनी का भी पता चल जाएगा। सर, जय और रणविजय के बीच क्या कनेक्शन है पता चल गया। क्या कनेक्शन है? सर, दोनों न्यूजीलैंड गए थे। न्यूजीलैंड? क्यों? स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम में। यहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ और वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ। अच्छा, स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम। किसने भेजा था इन बच्चों को? न्यूजीलैंड? कॉलेज वालों ने उनके? नहीं सर, उनके न्यूजीलैंड जाने का खर्चा एक मृणाल नाम के आदमी ने उठाया। इसका कोई कॉलेज वगैरह है? नहीं सर, इसकी एक लॉन्ड्री की दुकान है। लॉन्ड्री की दुकान है? मतलब ये मृणाल कपड़े भी धोता है और बच्चों को परदेश भी भेजता है। सर, लॉन्ड्री वाले ने जय और रणविजय दोनों को न्यूजीलैंड भेजा और दोनों का खून भी हो गया। पता लगाना पड़ेगा और किन किन बच्चों को भेजा है इसने परदेश। उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। अरे ये रहा। अरे दरवाजे के नीचे से धुआं। मतलब प्रणव पे भी जहरीली गैस का हमला हो गया है। मास्क पहनो। प्रणव, 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 माय गॉड, प्रणव, 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 इसको क्लोरोफॉर्म दिया गया। जल्दी से गाड़ी से एंटीडोट लेके आ। मैं खिड़की दरवाजे खोलता हूँ। ठीक हो तुम? ठीक हो? अच्छा हुआ सर आप लोग आ गए, वरना मैं बच नहीं पाता। कुछ नहीं होगा तुम्हें। इधर आ, बैठो यहाँ पे। कौन था वो? सर वो मकरंद। मकरंद? कौन है ये मकरंद? वो तो मालूम नहीं सर, मगर वो किसी जग्गू डोंडा के लिए काम करता है। मकरंद, जग्गू डोंडा, कौन है ये लोग? जब जब CID पर मुसीबत आती है, तब तब ढेंचू खबरी को याद किया जाता है। सर, ये मृणाल है। इन्होंने रणविजय और प्रणव को न्यूजीलैंड भेजा था स्टूडेंट एक्सचेंज के चक्कर में। अच्छा, तो तू है जो एक एक करके स्टूडेंट को ऊपर भेज रहा है? मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं कि स्टूडेंट एक्सचेंज होता क्या है। मैं तो बस एक दुकान चलाता हूँ। कोई तुम्हारे नाम पे गुनाह कर रहा है और तुम्हें इस बात की खबर तक नहीं? सच सर, मेरा यकीन कीजिए, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। झूठ। सच सच बोल रहा है ये। देख डेचू, बीच में मत बोल, समझा? जहां मेरा अपमान होता है मैं वहां नहीं रुकता। मुझे चित्रोले लेके आए हैं, वरना मैं यहाँ क्यों आने वाला था। चलता हूँ मैं। जा जा, निकल। सबू। अरे पंकज, रोक यार इसको। ये चित्रोले साहब भी ना इस नमूने को कहां से पकड़ के लाए? अबे रुक, रुक। कहाँ गया? पूरा। अबे! मेरे बिना पुलिस डिपार्टमेंट चल ही नहीं सकता। अच्छा डेचू, चल चल इधर आ यार, ज्यादा भाव मत खा। बता क्या चक्कर है ये सब? विदेशों में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में बच्चों को बाहर भेजकर स्मगलिंग कराई जाती है। स्मगलिंग? हाँ, विदेशों में भारतीय मूर्तियां भेजी जाती हैं और वहां से कीमती सामान इंडिया लाया जाता है। ओह, तो पैसों की लालच में ये स्टूडेंट फंस जाते हैं। सर, अगर बच्चे स्मगलिंग में मदद कर रहे हैं तो उन्हें मारा क्यों जा रहा है? इसीलिए तो लोग मुझे खबरियों का राजा कहते हैं। ये टेढ़ा हो गया? चला जाऊंगा मैं। नहीं। क्या इसके पीछे क्या चक्कर है? साउथ अफ्रीका से एक हीरा आया था, वो गायब है, करोड़ों का है। अच्छा,
तो ये मकरंद और जग्गू को लगता है कि वो हीरा इन स्टूडेंट्स में से किसी ने चुराया है। समझदार हो अभिजीत बाबू। अभिजीत बाबू के कंप्यूटर में बात बड़ी जल्दी फिट हो जाती है। अरे यार सर, वो मिकी इन लोगों के कब्जे में है, कहीं उसे कुछ ना हो जाए। टेचो, ये मकरंद और जग्गू के फोन नंबर है तेरे पास, मोबाइल से हम उनको ट्रैक कर सकते हैं। मोबाइल से ट्रैक करने का आइडिया बहुत पुराना है। हम तो आपको सीधे अड्डे तक लेकर जाएंगे। जग्गू भाई, जग्गू भाई, जग्गू भाई, वो सीआईडी वालों ने प्रणव की जान बचा लिया। हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। क्या बक रहा है तू? हाँ जग्गू भाई, अब ना तो हम बाकी स्टूडेंट्स को मार सकेंगे और ना ही वो हीरा हमारे हाथ लगेगा। अबे तू तो पूरा का पूरा टट्टू निकला है। किसी काम का नहीं है तो तुझे तो बोला था ना, इस अभिजीत को मत बांध के रखो। अब सीआईडी वाले आते ही होंगे, बचना है तो भाग जाओ। बच्चों देखो, बच्चों तुम लोग यहीं पे बैठो, हम लोग मिकी को ढूंढ के आते हैं। नहीं नहीं अंकल, हमें भी आपके साथ चलना है। बच्चों जिद नहीं करते। ये पंकज है, ये साथ में रहेंगे। पंकज, बच्चों का ख्याल रखना। कोई गोली नहीं चलाएगा, बच्चा है यहाँ। ये आवाज कहाँ की? तो भाई सीआईडी वाले आ गए। अरे देख क्या रहे तुम लोग? कहाँ जा रहे तुमको? जग्गू भाई, भागो ऐसे। भागो। हाँ। लेकिन भाई, इस बच्चे का क्या करें? करना क्या, इसकी कहानी को खत्म कर देते हैं। बच्चे को गोली मारेगा तो? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे कि मैंने सीआईडी वालों से पंगा बोल ले लिया। तूने बच्चों से पंगा लिया है, बच्चों से। देख इसे, ये है हमारे देश के छोटे हीरो। छोटे हीरो? हाँ, अगर मिकी ने हमें चॉकलेट वाला सुराग देकर हमारी मदद नहीं की होती तो हम प्रणव को नहीं बचा पाते। मिकी, कैसा है तू? बिल्कुल फिट, हमेशा की तरह। हम तो डर ही गए थे, अगर तुझे कुछ हो जाता तो। कैसे कुछ हो जाता? दया अंकल है ना। अब बोलो, बच्चों से पंगा लोगे? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हमें माफ कर दो प्लीज। दो खून किए हैं, तुम लोगों को माफी नहीं, फांसी होगी, फांसी होगी। थैंक यू एसीपी अंकल। अब हम सब भी सीआईडी ऑफिसर्स हैं। बिल्कुल, तुम सभी आज से, अभी से हमारे सीआईडी के छोटे हीरोज। अंकल, हम भी देश के दुश्मनों से लड़ेंगे और समाज से जुर्म को मिटा देंगे। अरे वाह सर, आपकी नई टीम तो बहुत बहादुर है। फिर है ना हमारे सारे बच्चे बहादुर। बच्चों, जुर्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही चाहिए। आवाज उठाना तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक बात कहूं, अभी जो तुम्हारी उम्र है ना,
वो मन लगाकर पढ़ने की है। और अंकल, अगर हमने कोई जुर्म होते हुए देखा तो? जुर्म होते हुए देखा तो कभी चुप नहीं बैठना, जाके तुरंत कोई भी बड़ा हो, कोई भी बुजुर्ग हो अपने आसपास, उससे जाकर कहो। लेकिन कभी भी अकेले मुश्किल में नहीं पड़ना, अपने माता पिता को जाकर बताना या फिर हमें फोन करो, CID को। सॉरी अंकल, अगर मैं उस दिन उस घर में अकेला नहीं जाता तो ये सब नहीं होता। कुछ नहीं हुआ, तुम तो गए थे अपनी बिल्ली को ढूंढने के लिए और तुमने हमारी भी मदद की इस केस सॉल्व करने के लिए, है ना? अब एक काम करो, अब तुम्हारे जितने सारे नन्हे दोस्त हैं ना, उन सबको बताओ जो मैंने अभी तुम लोगों को समझाया। मेरे प्यारे दोस्तों, पढ़ाई पे खूब ध्यान लगाना, जरा सा भी खतरा हो तो हल्ला मचाना, मुसीबत में अपने आप को बचाना और एसीपी अंकल से बहुत 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 प्यार करना। मैं भी तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.